अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी ख़ुनाई में आप सबके इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्ख़ियों पे एक नज़र डालते हैं। जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। संभल पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का बिलवास रिमार्क। वक्त तरमीम बिल के जरिए मुसलमानों की जायदादें हथियाने की साजिश कर रही है बीजेपी हुकूमत। तमिलनाडु के नायब वज़ीर आला का रिमार्क। कहा, किसी न किसी बात पर हर रोज़ मुसलमानों को अजियत देना अपना शेवा बना लिया है। राहुल गांधी की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मुलाकात। माली मुश्किलात पर तशवीश का इजहार। महाराष्ट्र में गिलियन-बेरी सिंड्रोम तेजी से फैलने लगा। 11 अफराद हलाक, 193 मुतासिर। अवाम में दहशत। सोनी की स्मगलिंग करते हुए कन्नड़ा अदाकारा गिरफ्तार। 14 किलो सोना जब्त, 14 दिनों की अदालती हिरासत में भेज दी गई। नई दिल्ली की सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मुलाकात की और उनके मसाइल को करीब से समझने की कोशिश की। इन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की जिसमें कुलियों ने 15 फरवरी को रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की मदद करने के वाक़यात बयान किए। राहुल गांधी ने इनकी खिदमत को सराहते हुए कहा कि वो इनके मसाइल को हुकूमत के सामने रखेंगे और हर मुमकिन मदद करेंगे। कुलियों ने अपनी माली मुश्किलात का जिक्र करते हुए कहा कि बाज़ औक़ात खाने के पैसे भी नहीं होते और उन्हें फ़ैसला करना पड़ता है कि घर पैसे भेजें या अपना पेट भरें। इन्होंने मुतालबा किया कि इन्हें रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी दी जाए ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। राहुल गांधी ने कहा कि मैं इन भाइयों की हमदर्दी और कुर्बानी देखकर मुतासिर हुआ हूँ। वो माली मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन उनका हौसला और जज्बा कम नहीं हुआ है। वो मदद के मुस्तहिक़ हैं और मैं उनकी मांग को हुकूमत के सामने रखूँगा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर से मुलाकात की और दो तरफ़ा और इक़्तिसादी ताउन को आगे बढ़ाने पर तबादला ख़्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने बरतानिया के ख़ारजा सेक्रेटरी डेविड लेमी से भी बातचीत की। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म ने यूक्रेन तनाज़े पर बरतानिया का नुक़्ता नज़र शेयर किया है। इन्होंने कहा, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर से 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर आज मुलाकात करके खुशी हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से दिली मुबारकबाद पेश की। हमारे दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन को आगे बढ़ाने और अवाम के तबादले को बढ़ाने पर तबादला ख़्याल किया गया। सेक्रेटरी ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म स्टारमर ने यूक्रेन के तनाज़े पर बरतानिया के नुक़्ता नज़र को भी शेयर किया। इन्होंने बरतानिया के ख़ारजा सेक्रेटरी के साथ हिंदुस्तान के शिवेंटिंग स्कॉलर से भी मुलाकात की। Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. I think that's something, and I see, reflections of that. Again, in terms of, there is a linkage today which is being made. A linkage between China and India and what's happening in Ukraine. So come on, guys. I mean, China and India happened way before anything happened in Ukraine. So the Chinese don't need a precedent somewhere else in the world on how to, engage us or not engage us, or be difficult with us or not be difficult with us. So as I said, I just see this as frankly a not very clever argument. The European Union between February 24th and 17th November has imported more fossil fuel from Russia than the next 10 countries combined. Just as I were to give you an India comparison, the oil import in European Union is like 6 times what India has imported. Gas is infinity times because we don't import, whereas European Union has imported $50 billion worth, 50 billion euros worth. Even coal imports from Russia by European Union, I'm not singling any particular country, is 50% more than India has imported. So the remark that you made that this is the way the European Union is going and this is the way India is going, I would very respectfully suggest maybe European Union is actually
doing something very much more than India is doing at this point. यूपी असम्बली के बजट इजलास में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान के दौरान समाजवादी पार्टी पर शदीद हमला किया। इन्होंने लीडर टीपू माता सात पांडे के आदतशुमार को गलत करार दिया और एक बार फिर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव के चीचा शिवपाल यादव को चीचा कहकर तंज किया। योगी ने संभल का तस्करा करते हुए कहा कि जो कुछ हमारा है हमें मिलना चाहिए, मजीद कुछ नहीं। योगी ने कहा कि एक शरारत के तहत संभल के 19 कुओं के निशानात को मिटाने की कोशिश की गई। उन्हें तलाश करना हमारा काम था। हमें संभल में 54 तीरथ और 19 कुएं मिले हैं। उत्तर प्रदेश के 2025-26 के सामान्य बजट पर चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे अवसर दिया है। मैं सबसे पहले तो आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं। नेता प्रतिपक्ष समेत उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लिया है, एक बड़ी संख्या है। अब तक 93 सदस्यों ने, जिसमें 59 सदस्य सत्ता पक्ष के हैं या सहयोगी दलों के हैं और नेता प्रतिपक्ष समेत विपक्ष के 34 माननीय सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भाग लिया है। उन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष ने आज अपनी बात को बड़े दार्शनिक अंदाज से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के एक अनुयायी के रूप में अपनी बात को रखने का प्रयास किया है। लेकिन वे स्वयं उसका आचरण कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये उनको स्वयं भी देखना चाहिए। यद्यपि मैं उनको सुझाव नहीं दे सकता क्योंकि उम्र में वो मुझसे काफी बड़े हैं और वैसे भी आज की समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया का नाम तो लेती है, लेकिन डॉक्टर लोहिया के मूल्यों और आदर्शों से बहुत दूर जा चुकी है। दोनों मुद्दों पर, आचरण के मुद्दों पर भी और आदर्श के मुद्दों पर भी। आपका आचरण, जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था, एक सच्चा समाजवादी वह जो संपत्ति और संतति से दूर रहे। वो तो आपकी पार्टी के आचरण से देख सकते हैं। और आदर्श के रूप में उन्होंने भारत के लिए कहा था कि राम, कृष्ण और शंकर, ये जब तक भारत के 3 आदर्श हैं तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। भारत की एकात्मता के आधार इन 3 देव महापुरुषों को जब तक भारत की जनता आदर्श के रूप में मानेगी तब तक भारत भारत बना रहेगा। और इन तीनों देव महापुरुषों पर समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि आप लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने कहा कि हमारी सोच सांप्रदायिक है। आप मुझे बताइए कि हमारी सोच कहां से सांप्रदायिक है? हम तो सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं। तमिलनाडु के नए वज़ीर आला उदयनिधि स्टैलिन ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो रोज़ाना एक ऐसी पॉलिसियाँ ला रहे हैं जो अक़लियती बिरादरियों को निशाना बनाती हैं। वो मंगल को चेन्नई के रायपेटा में वाक़
YMCA ग्राउंड में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के ज़ेर तमाम इफ्तार तकरीब में शरीक थे। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में एक दूसरे को मुबारकबाद देना बाअस मसरत है, चाहे कुछ लोग इस पर नाराज़ी क्यों ना हो। उदयनिधि ने द्राड़ तहरीक और इस्लामी बरादरी के तारीख़ी ताल्लुक़ात पर रोशनी डालते हुए कहा कि साबिक़ वज़ीर आला एम करुणानिधि और कायपता मिलित के दरमियान करीबी दोस्ती थी। करुणानिधि हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी के भलाई के लिए फ़िक्रमंद रहते थे। इन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला MK स्टालिन ने रियासती असम्बली में शरीयत तरमीमी कानून के खिलाफ करारदाद भी मंजूर कराई है। महाराष्ट्र में गिलियन बेरी सिंड्रोम के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसके बाद रियासती महकमे सेहत ने अलर्ट जारी किया है। अब तक 193 तस्दीक शुदा केसेस सामने आए हैं, जबकि 29 अफराद को मुश्तबा केसेस के तौर पर दर्ज किया गया है। इस बीमारी के सबब अब तक 11 अमवात हो चुकी हैं, जिनमें से 6 की तस्दीक JBSC हुई है, जबकि 5 अमवात मुश्तबा केसेस में शामिल हैं। सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका पूना और इसके मुजाफात हैं। पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत 95, पुणे ज़िले के दीगर हिस्सों से 44 और पिंपरी चिंचवाड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से 33 केसेस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा पुणे के देही इलाकों से 36 और दीगर अजला से 14 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमे सेहत के हुक्म के मुताबिक अब तक 173 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तमाम 29 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें ICU में रखा गया है, जबकि 13 अफराद वेंटिलेटर पर हैं। बेंगलुरु के डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कन्नड़ा अदाकारा रानिया राव को कैंप गौड़ा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उनके कब्जे से 14 किलोग्राम सोना जब्त करने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। रानिया अपनी लगातार इंटरनेशनल दौरों की वजह से DRI की नज़र में थी। वो 3 मार्च की रात दिल्ली से एमिरेट्स की फ़्लाइट से बेंगलुरु पहुंची थी। DRI के अफसरों ने बताया कि अदाकारा रानिया ने ज़्यादातर सोना अपने जिस्म में पहना हुआ था, साथ ही इन्होंने अपने कपड़ों में गोल्ड बार्स छुपा रखी थी। बताया जाता है कि रानिया एक IPS की बेटी है, जो हाल ही में कर्नाटक पुलिस के हाउसिंग कॉरपोरेशन के DGP के तौर पर काम कर रहे हैं। DRI के मुताबिक हवाई अड्डे पर पहुंचने पर रानिया राव ने खुद को DGP की बेटी बताया था और ख़ुद को घर ड्रॉप करने के लिए मुकामी पुलिस एहलकारों को बुलाई थी। DRI अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इन पुलिस एहलकारों की स्मगलिंग नेटवर्क में कोई शमूलियत थी या अनजाने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। मणिपुर के चूरा चांदपुर, थोबल, अम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, बिश्नोपुर अजला में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 33 मुख्तलिफ किस्म के हथियार, मुख्तलिफ गोला बारूद और दीगर मुतफरिक अशिया को अवाम ने रज़ाकाराना तौर पर हुक्काम के हवाले किया। पुलिस ने आज कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने चूरा चांदपुर ज़िले के चूरा चांदपुर PS के तहत चूरा चांदपुर शहर के मरकज़ बेथील से यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी के तमाम कैडर्स और 3 नाबालिगों की हिरासत में लिया। वो भत्ताखोरी, मंशियात की तिजारत, स्मगलिंग और असला की स्मगलिंग और फ़रोख्त में मुलविस थे। उनके कब्जे से 2 पिस्तौल बरामद हुए। एक कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 अफराद को एक 9 mm पिस्तौल और एक खाली मैगजीन के साथ गिरफ्तार कर लिया। हिंदुस्तानी टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में मैच में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। हिंदुस्तानी टीम की इस फतेह के बाद क्रिकेट से जुड़े माहिरीन की मुबारकबादियों का सिलसिला तो शुरू हुआ ही है। कई सियासी लीडर ने भी रोहित ब्रिगेड को मुबारकबाद पेश की है। सेमीफाइनल में मिली ये जीत हिंदुस्तानी टीम के लिए बहुत अहम है, इसलिए क्योंकि यही ऑस्ट्रेलिया है जिसने नवंबर 2023 में एक रोज़ा आलमी कप के फाइनल मुकाबले में हिंदुस्तान को शिकस्त देकर करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल तोड़ दिया था। आज जब हिंदुस्तानी टीम ने शिकस्त का बदला ले लिया है तो पूरा मुल्क जश्न में डूबा नजर आ रहा है। आतिशबाजियां हो रही हैं और साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जीत की दुआएं भी शुरू हो गई हैं। कोहली ਨੂੰ हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जम्मू ਦੇ डोगरे कोहली ਦੇ ਨਾਲ। सो आई कैन से दैट ये हम लोग का एक मधुर रिवेंज लिया है वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। तो इंडिया बहुत ही बढ़िया खेले हैं इधर में आपका दुबई में, और ऑस्ट्रेलिया रियल दे हैव गिवन अ रियल फाइट बैक, और वी आर डिलाइटेड जो हमें फाइनल में पहुंचे हैं एंड 100% हम ट्रॉफी लेके हम इंडिया आएंगे। छक्के के साथ एकदम हाँ जीत गए। दैट्स अमेजिंग, दैट्स इंडिया फॉर यू। आई फील इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड आई थिंक वी हैव प्रूव्ड इट अनदर टाइम दैट वी कैन डू इट। इंडिया जीत गई है, ठीक है, बहुत खुशी की बात है। काफी अच्छा मैच था और विकेट काफी अच्छा गिरा। फाइनल में पहुंच गए, चैंपियंस ट्रॉफी इस बार घर लेकर आने वाले हैं। देखिए अभी तो मैच बाकी है, ठीक है, अभी इंतजार करते हैं कि
फाइनल मैच कैसा होगा, क्योंकि हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि हाँ मैच कैसा जाएगा, पर हाँ हम प्रार्थना करते हैं कि हाँ इंडिया जीत जाए और चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया लेके। से हम लोग आज मंगलवार का दिन है, भगवान हनुमान का दिन है। हम लोगों ने सुबह प्रार्थना की, हनुमान चालीसा पढ़ी। ये बिल्कुल मान करके चलिए कि हम लोग ये मान के चल रहे थे कि मंगलवार भगवान हनुमान का दिन है, संकट मोचन कहे जाते हैं। इसलिए आज ऑस्ट्रेलिया ने जो पिछली बार भारत को हराया था, इसका बदला भारत जरूर लेगा। ऑस्ट्रेलिया को हरा करके भारत सेमीफाइनल में पहुंचा है। हम सबको बहुत खुशी है, हम लोग खुशी मना रहे हैं। और इंडिया की सेमीफाइनल में जीतने के बाद, फाइनल में पहुंचने के बाद निश्चित रूप से फाइनल में भी जीतेगा और ये ट्रॉफी लेकर के आएगा। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए, संभल पर वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ का बिलवास रिमार्क। वक्त तरमीम बिल के जरिए मुसलमानों की जायदादें हथियाने की साजिश कर रही है बीजेपी हुकूमत। तमिलनाडु के नायब वज़ीर-ए-आला का रिमार्क। कहा, किसी न किसी बात पर हर रोज मुसलमानों को अजियत देना अपना शेवा बना लिया है। राहुल गांधी की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मुलाकात, माली मुश्किलात पर तशवीश का इजहार। महाराष्ट्र में गिलियन बेरी सिंड्रोम तेजी से फैलने लगा, 11 अफराद हलाक, 193 मुतासिर, अवाम में दहशत। सोनी की स्मगलिंग करते हुए कन्नड़ा अदाकारा गिरफ्तार, 14 किलो सोना जब्त, 14 दिनों की अदालती हिरासत में भेज दी गई। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।